परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इस परमात्मा की सृष्टि में एक ऐसा जीव है कि इसके पास कितना ही धन हो जाए लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। जितना धन बढ़ता है उतनी ही उसकी प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती जाती है। आज थोड़ा सा विषय लेकर के आए हैं, फ्री धन प्राप्ति का है। फ्री का धन हर आदमी को चाहिए। जमीन में गड़ा हुआ मिल जाए, पड़ा हुआ मिल जाए, लॉटरी के द्वारा मिल जाए, फ्री का मिल जाए। ज्योतिष में फ्री के धन पर भी काफी ऋषियों ने चर्चा की है। अक्षमात धन प्राप्ति पर जब विचार करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पांचवें भाव का सबसे पहले विचार करना चाहिए फ्री के धन के लिए। पांचवें भाव को सबसे पहले देखें, फिर आठवें भाव को देखना चाहिए। पहले नंबर पर पांचवा भाव आता है फ्री का धन दिलाने में, दूसरे नंबर पे आठवां भाव आता है। पांचवें भाव में चंद्र बैठा हुआ हो और शुक्र से दृष्ट हो तो लॉटरी के द्वारा, और शुक्र की दृष्टि तभी होगी कि जब शुक्र 11वें भाव में बैठेगा। अर्थात सीधी भाषा में ये कह दिया जाए कि चंद्र पंचम भाव में अकेला बैठा हो, शुभ स्थिति में शुभ राशि में बैठा हो, बली और प्रकाशवान होके बैठा हो, पंचम भाव में हो, और शुक्र एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो लॉटरी के द्वारा, और व्यक्ति को फ्री का धन ही तो उसे कहेंगे लॉटरी के द्वारा, कि 100 रुपए का टिकट खरीदा और 10 करोड़ मिल गए, और ये फ्री धन प्राप्ति है लॉटरी के माध्यम से। तो अचानक धन प्राप्त हो जाता है ऐसे जातक को जीवन में लॉटरी के माध्यम से। दूसरा योग है फ्री के धन का कि 8वें भाव में राहु बैठा हो। राहु भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है फ्री के धन के लिए। 8वें भाव में, अच्छा गलत ग्रह है ना, तो गलत स्थान में हो तभी तो अच्छा फल देगा। तो 8वें भाव में राहु शुभ स्थिति में बैठा हो, और शुभ स्थिति का मतलब क्या है? या तो तुला राशि का हो, या वृषभ राशि का हो, या मिथुन राशि का हो, या मीन राशि का हो। स्त्री राशियों में राहु हमेशा विशेष लाभ देता है। और अष्टमेश, अब राहु तो अष्टम में बैठेगा, शुभ राशि में बैठे, लेकिन सम राशि में, जैसे कि वृषभ राशि है, कर्क राशि है, मिथुन राशि का भी राहु बहुत अच्छा माना जाता है। तो शुभ राशि में जैसे मीन राशि शुभ राशि है, शुभ ग्रह की राशि तो शुभ होगी लेकिन सम हो, साथ साथ स्त्री राशि हो, शुभ राशि हो और सम राशि हो, और राहु अष्टम भाव में बैठा हो। तो अष्टम भाव का स्वामी भी शुभ ग्रह हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे चंद्र हो, चाहे शुक्र हो,
जो शुभ ग्रह हैं उनमें से कोई ग्रह हो, तो ऐसे जातक को वसीयत के द्वारा आकस्मिक धन प्राप्त हो जाता है। वसीयत के द्वारा किसी सगे संबंधी का ससुराल से धन मिल जाए, ननिहाल से मिल जाए, बहुत सारे संबंध होते हैं जिनके माध्यम से वसीयत के द्वारा, रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता है राहु के माध्यम से। तीसरा योग बनता है फ्री के धन प्राप्ति की, आज बात कर लेते हैं। अच्छा, और ये आपकी कुंडली में बनता है कि नहीं बनता है, हम सभी से, आप लोगों से हमारी ब्रह्म प्रार्थना है कि जब आप हमारा वीडियो सुना करें तो उस समय अपनी कुंडली अपने सामने रखा करें। हम प्रयास हमेशा यही करते हैं कि आप अपनी कुंडली से अगर उसको कैलकुलेट करते जाएंगे हमारे सिद्धांत और सूत्रों के आधार पर, तो आपको बढ़िया तरह समझ में आ जाएगा। फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, दूसरे की कुंडली में भी आप देखना सीख जाएंगे। अर्थात ज्योतिष का बोध कराने के उद्देश्य से हम आपको ये वीडियो भेजते हैं। और तीसरे योग की बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश एक साथ युति बना के बैठे हो। सब या तो ये दोनों सप्तम में बैठ जाए, धन भाव का भी स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ हो तो युति हो जाएगी सप्तमेश और धनेश की। या फिर धन स्थान में धन स्थान का स्वामी बैठा हो, सप्तम भाव का स्वामी वहां जाकर के धन स्थान में बैठ जाए। लेकिन ये स्थिति तभी बनती है प्रायः जब शुभ ग्रह होते हैं। ऐसा देखने में प्रायः हमारे में आया है, शुभ ग्रहों से ये योग बनता है फ्री का धन। तो या तो सप्तम में सप्तमेश द्वितीयेश बैठे या द्वितीय में सप्तमेश और द्वितीयेश युति बना करके बैठते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलता है, शुक्र की भी दृष्टि हो। अगर शुक्र की दृष्टि ना हो तो चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे और शुक्र चौथे भाव में बैठे। बिना शुक्र के बात नहीं बनती है धन के विषय को लेकर के। शुक्र बहुत मेन और बड़ा प्रमुख प्लेनेट है धन के विषय में। तो शुक्र चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तब भी यह योग बन जाता है। और सप्तमेश द्वितीयेश की युति सप्तम या द्वितीय में शुक्र की दृष्टि से बनेगी। तो इन दोनों योगों में, दो योग पहले वाले, दो योग ये, इन चारों योगों में फ्री का धन मिलता है। आगे लिखते हैं कि सप्तमेश और भाग्येश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए। सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाए और भाग्य स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए। राशि का स्थान का परिवर्तन हो जाना चाहिए। और शुक्र भी साथ बैठा हो या शुक्र की दृष्टि हो तो फ्री के धन का योग बन जाएगा। फ्री में प्रॉपर्टी मिलेगी, फ्री में धन मिलेगा, ससुराल से मिले चाहे किसी अन्य संबंधी से मिले, फ्री में धन का योग बन जाएगा। फ्री धन मिलेगा, जीवन में जरूर मिलेगा। धन स्थान का स्वामी बली हो, मजबूत हो और सप्तम स्थान के स्वामी से शुक्र से, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र से युति कर ले तो ससुराल से धन मिलता है। यानी धन भाव का स्वामी सप्तमेश और धनेश शुक्र से युति कर लें, ये दोनों ग्रह
सप्तम भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी शुक्र के साथ बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठे, धन भाव में बैठे और शुक्र साथ हो, तब भी ससुराल के माध्यम से, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि ससुराल के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, माध्यम ससुराल होता है, पत्नी माध्यम बन जाती है ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त कराने में। द्वितीय भाव का स्वामी, चतुर्थेश चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हो। अब शुभ ग्रह की राशि तो वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है। ये शुभ राशियां, शुभ ग्रहों की राशियां ही शुभ राशियां कहलाती हैं। तो द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुभ ग्रहों से देखे जाते हों या युति बना के शुभ ग्रहों से बैठ जाए या शुभ ग्रहों से देखे जाए, दृष्टि हो शुभ ग्रहों की इन पर द्वितीयेश और चतुर्थेश पर, तो जातक को भूमि में दबी हुई यानी गड़ी हुई संपत्ति प्राप्त होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण योग है। जो लोग बड़े परेशान रहते हैं, सारे मकान को पोला करा देते हैं खुदवा खुदवा के, तो पहले अपनी कुंडली चेक कर लें कि आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस योग को द्वारा से सुन लें, बड़ा महत्वपूर्ण योग है कि फ्री का धन है। अगर आपकी कुंडली में हो तो प्रयास कर लेना आप भी। तो वहां पर कहा गया है कि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश और चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रहों से देखे जाते हो या शुभ ग्रह उनके साथ में बैठ जाए द्वितीयेश और चतुर्थेश के, तो जमीन में गड़ी हुई संपत्ति मिलेगी मिलेगी मिलेगी, गड़ा हुआ धन मिलेगा। कोशिश करो। लग्नेश दूसरे भाव में बैठ जाए, लगन का स्वामी लग्नेश, और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण योग है। गड़ी हुई संपत्ति दिलवाता, कुंडली वो सामने रख करके सुनो से क्या कि लग्नेश लगन का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए धन भाव में, और दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में यानी एकादश भाव में बैठ जाए, और एकादश भाव का स्वामी लगन भाव में बैठ जाए। बड़ा सरल भी है समझने में, यानी कि एकादश भाव का स्वामी लगन में, लगन का स्वामी द्वितीय में, द्वितीय का स्वामी एकादश में। ये तीनों दशेश, तीनों ग्रहों के स्वामी आपस में परिवर्तन कर लें, लेकिन परिवर्तन इसी प्रकार से हो, ऐसा न हो कि लग्नेश 11वें में बैठ जाए तब नहीं मिलेगी संपत्ति। धन तो मिलेगा लेकिन वो गड़ा हुआ धन नहीं मिलेगा। तरीका यही है कि लगन का स्वामी द्वितीय में, द्वितीय का 11वें में और 11वें का लगन में बैठ जाए, तो क्या होगा कि जमीन में गड़ा हुआ धन मिलेगा। अपनी कुंडली को चेक करें आप। लग्नेश शुभ ग्रह हो, चंद्र हो, बुध हो, शुक्र हो या बृहस्पति हो, तो लग्नेश शुभ ग्रह हो और धनभाव में बैठे धनेश 8वें भाव में बैठा हो, यानी लगन का स्वामी शुभ ग्रह होकर के धनुभाव में बैठ जाए और धनुभाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, तब भी जमीन से गड़ी हुई संपत्ति, मोहरें, असरफी, सोना चांदी आपको मिल जाएगा। अपनी कुंडली में देखो और सुनो क्या कि लग्नेश शुभ ग्रह हो, पहली शर्त,
बुध हो, चंद्र हो, शुक्र हो या बृहस्पति हो, अन्य कोई हुआ तो कोई गारंटी नहीं है। और धनभाव में बैठे लगने शुभ ग्रह होकर के, और धनभाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, यदि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपको अपने जीवन काल में अवश्य ही जमीन में गड़ी हुई संपत्ति प्राप्त होगी, सोना चांदी जवाहरात प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।